फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में सीधी बात। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान हैं, हमारे बड़े पुराने मित्र दिग्विजय सिंह जी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, इलेक्शन जीत चुके हैं, इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने कसम खाई थी कि 10 साल तक वो और किसी ऑफिस नहीं बैठेंगे, और ये अपना वादा निभा रहे हैं। ऐसे राजनीतिज्ञ बहुत आपको कम मिलेंगे। वैसे तो कांग्रेस के 18 स्पोक्समैन हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि कांग्रेस के सिर्फ एक ही स्पोक्समैन है। हर विषय पे इनकी जो राय है वो जाहिर होती है, वो प्रचलित होती है। आप जो अपनी राय व्यक्त करते हैं, ये राहुल गांधी से पूछ के करते हैं या? जी, बात यह है कि हम लोगों के यहाँ एक मीडिया कमेटी है और वो चेयरमैन मीडिया कमेटी जनार्दन द्विवेदी जी हैं, और वो लोग अपना ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के माध्यम से बयान देते हैं। जहां तक जनरल सेक्रेटरीज का सवाल है, जनरल सेक्रेटरीज जो है अपनी स्टेट से संबंधित कोई विषय आता है तो उसके संबंध में राय अपनी देते हैं। बाकी आप भी कांग्रेस में रह चुके हैं, मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, कांग्रेस की ऐसी फंक्शनिंग जानते हैं, तो डी ब्रीफिंग जो होता है उसके बाद आते हैं गपशप के लिए जो बात आती है तो गपशप में बातचीत नहीं, जी नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे सीरियसली लगता है कि आप जो है कांग्रेस की नीति बनाने के फेर में रहते हैं। ये पार्टी के आप 2 कदम आगे रहते हैं। कोई भी विषय हो जाए, नक्सलाइट्स का हो जाए, आपको लगता है कि आप पार्टी को लेफ्ट ऑफ सेंटर बनाने की प्रयास में रहते हैं। अकबर भाई, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि नक्सलाइट के इशू पर मैंने जो कुछ कहा है, कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ बात कही गई है वो मैंने कहा है। जो कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक बात कही है वो मैंने बात कही है। कभी मैंने पार्टी से हटकर कोई बात नहीं कही। आप फिर आरोप लगा रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री और आपके होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्री जो है वो पार्टी का काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आप गलत उस बात को कह रहे हैं। मेरा कोई आरोप नहीं था। मैंने यही कहा था कि जब तक वहां के लोगों को, मतलब नक्सली इलाके के लोगों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, तब तक आर्मी और एयरफोर्स से इस समस्या का हल नहीं होगा। एक इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा था, हालांकि बात सही नहीं थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, और उसी लाइन पर हम लोग चल रहे हैं। सोनिया जी ने कांग्रेस संदेश में अपनी बात जो कही वो भी वही कही है जो मैंने कहा था, और माननीय गृह मंत्री जी ने भी वही बात कही है और करी है जो मैंने अपनी बात कही थी। नहीं, लेकिन आपके इंटरवेंशन के पहले तो वो तो मतलब एयरफोर्स और नेवी भी अगर भेज सकते थे तो नेवी भी भेज देते। समझो भाई, बात वो है कि सीधी सी बात इसमें कहना चाहता हूं, नक्सली समस्या केवल लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है। ये समस्या आज की नहीं है, सन 3040 से चली हुई है, और जमीन की, जंगल की जो समस्याएं हैं, गवर्नेंस की जो समस्याएं हैं, उनको साथ में लेकर ही समस्या का हल किया जा सकता है। और ये हमने 2004 से और 2009 के बीच में आंध्र प्रदेश में किया है। वाईएसआर के मुख्यमंत्री काल में हमने नक्सलवाद की समस्या से निपटा है, और आंध्र प्रदेश में नक्सली समस्या काफी हद तक कम हुई है। ये क्या मैं कह सकता हूं कि राहुल कांग्रेस लेफ्ट ऑफ सेंटर कांग्रेस होगी? बात ये नहीं, राहुल जी की कोई अलग कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी की अलग कांग्रेस नहीं है। जब आएंगे, जब नेतृत्व में आएंगे, तब तो उनका छाप पड़ेगा पार्टी पे, और हमें लगता है कि आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। भाईजान, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं है, जब से बनी है, जब से गांधी जी उसमें आए, विशेषकर गांधी जी जब से आए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी, इंदिरा जी ने भी हमेशा गरीब की बात कही है, आम आदमी की बात कही है, सामाजिक सद्भाव की बात कही है, सामाजिक समरसता की बात की है। तो उससे अलग कांग्रेस कभी हटी ही नहीं है, तो बल्कि चेंज कैसे हो जाएगी?